स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के कुछ बेसिक चीज़ बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम इसमें समझेंगे वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन किन किन कारणों से होता है? बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजेंस माने जीवित प्राणी जो पानी को पॉल्यूट करते हैं। अगर पानी में फॉस्फेट बढ़ जाए तो फॉस्फेट बढ़ जाने से पानी में काई और एल्गी पैदा हो जाता है और इस प्रोसेस को कहते हैं यूट्रोफिकेशन। अब पेस्टिसाइड्स भी पानी को पॉल्यूट करते हैं, हर्बिसाइड्स भी पानी को पॉल्यूट करते हैं, जिसमें हर्बिसाइड्स के एग्जाम्पल हैं NaClO3, Na3ASO3। एंड देन साबुन पानी का मेन पॉल्यूटेंट है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है साबुन। और सभी लोग साबुन से नहाते हैं और कपड़े धोते हैं तो साबुन पानी में मिक्सअप हो जाता है और वाटर पॉल्यूट हो जाता है। एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ डर्टी वाटर बाय ऑक्सीजन सप्लाई। अगर किसी वाटर सैंपल की, गंदे पानी के सैंपल की ऑक्सीजन डिमांड यानी कि OD 400 है, तो इसका मतलब ये है कि 400 ppm ऑक्सीजन अगर हम पास कर दें उस पानी में तो पानी में घुले हुए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नष्ट हो जाएंगे और वाटर प्यूरिफाई हो जाएगा। अब ये ऑक्सीजन डिमांड दो तरह से दी जा सकती है, एक बायोलॉजिकली, देन इट इज कॉल्ड BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, एंड सेकंड वन इज कॉल्ड COD। इफ इट इज दिस ऑक्सीजन इज सप्लाइड बाय द केमिकल्स, देन इट इज कॉल्ड केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। नॉर्मल वाटर में 5 ppm ऑक्सीजन होती है जो पीने योग्य होता है। ऋषिकेश वगैरह में गंगा के पानी में 10 से 15 ppm ऑक्सीजन है, और अगर हम गंगोत्री के पानी का सैंपल लें तो 20 से 25 ppm ऑक्सीजन होती है और ये काफ़ी प्योर होता है। इसके बाद हम सॉइल पॉल्यूशन देखेंगे। वाटर पॉल्यूशन के बाद सॉइल पॉल्यूशन के मेन फैक्टर्स हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट, दूसरा सोप, तीसरा हर्बिसाइड्स जिसके एग्जाम्पल हम पहले देख चुके हैं, पेस्टिसाइड्स, एंड स्लर माने ऐसा मटेरियल जो मलबा होता है। ये सॉइल पॉल्यूटेंट्स हैं। इसके बाद मैं आपको एयर पॉल्यूटेंट की तरफ लेके आता हूँ। तो एयर पॉल्यूटेंट्स में आपको ये पता होना चाहिए कि अर्थ अगर ये है, ये अगर बीच में अर्थ है तो अर्थ के ऊपर 10 किलोमीटर तक का एटमॉस्फेयर कहलाता है ट्रोपोस्फियर, और 10 से लेकर 60 किलोमीटर तक का एटमॉस्फेयर कहलाता है स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन लेयर होती है जो कि CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा डिकम्पोज हो जाती है। उसके अलावा एयर पॉल्यूटेंट है डस्ट, इसकी वजह से हमें सांस के रोग और खांसी वगैरह हो जाती है, अस्थमा हो जाता है, एलर्जी हो जाती है। उसके बाद ब्लैक कार्बन पार्टिकल्स जो कि धुएं से आते हैं, इनकम्प्लीट कंबस्टन ऑफ फ्यूल्स एंड फ्रॉम द इंडस्ट्री। तो ब्लैक कार्बन पार्टिकल्स एयर को पॉल्यूट करते हैं, इसकी वजह से भी अस्थमा और खांसी वगैरह होते हैं। ई कचरा, इट मीन्स जो पुराने टीवी के या मोबाइल के सर्किट्स हैं वो जलाए जाते हैं, इससे काफ़ी सारी पॉल्यूटेंट गैसेज एयर में आती हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड इज द मेन पॉल्यूटेंट ऑफ एयर। इट रिएक्ट विद हीमोग्लोबिन एंड फॉर्म कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, और जैसे ही कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है तो ये ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड को खत्म कर देता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड अगर ब्लड में बढ़ जाए तो उंगलियां, हाथ पैर नीले पड़ने लगते हैं और इस बीमारी को कहते हैं सिनोसिस। इसके बाद नेक्स्ट एयर पॉल्यूटेंट है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि फ्यूल के बर्निंग से और रेस्पिरेशन से प्राप्त होता है। ग्लोबल वार्मिंग होती है कार्बन डाइऑक्साइड से, ग्रीन हाउस इफेक्ट होते हैं, आप सब बचपन से जानते हैं। और पेड़ लगा करके हम काफ़ी हद तक CO2 के पॉल्यूशन से बच सकते हैं, क्योंकि पेड़ जितने भी होते हैं, ट्रीज कन्वर्ट द CO2 इनटू O2। इसके बाद हाइड्रोकार्बन्स हैं एयर पॉल्यूटेंट्स, और हाइड्रोकार्बन की वजह से फेंटनेस यानी कि बेहोशी और नौसिया माने नशा हो जाता है। और SO2 और SO3 अगले एयर पॉल्यूटेंट हैं, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल वेस्ट से ये हमें प्राप्त होते हैं, और इसकी वजह से रेस्पिरेटरी डिजीज, खांसी, अस्थमा, जुकाम वगैरह हो जाते हैं, और काफ़ी लंबी खांसी जो लंबे समय तक चलती है। द नेक्स्ट एयर पॉल्यूटेंट इज NO एंड NO2, सबसे ऊपर आपको दिख रहे हैं। NO और NO2 एसिड रेन कॉज करते हैं, और एसिड रेन कॉज करने की वजह से ये पानी में घुल करके, बरसात के पानी में घुल करके नीचे आ जाते हैं। अब हम थोड़ा सा लास्ट में नाइट्रोजन साइकिल के बारे में देखेंगे। एयर में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों हैं। 2000 डिग्री पर जब बिजली चमकेगी तो ये 2NO बनाएगा, फिर 2NO के ऑक्सीडेशन से 2NO2, और 2NO2 वाटर से रिएक्ट करके HNO2 और HNO3 बनाता है, और ये HNO2 और HNO3 सॉइल में मिल जाता है बरसात के पानी में आकर के, और सॉइल से फसल में आता है। फसल को इंसान भी खाएंगे, जानवर भी खाएंगे, और इंसान और जानवर एक दूसरे को खाते हैं। इसके बाद आफ्टर डेथ ये शरीर डिकम्पोज हो जाता है, और शरीर के डिकम्पोजिशन के बाद नाइट्रोजन वापस एटमॉस्फेयर में आ जाती है।
और ये नाइट्रोजन साइकिल कंप्लीट होता है क्योंकि एटमॉस्फेयर से चली हुई नाइट्रोजन वापस एटमॉस्फेयर में आ गई है। इसके अलावा एक चीज होती है स्मोग, SMOG। स्मोग मतलब होता है स्मोक प्लस फॉग। अगर धुएं में कोहरा मिल जाए देन स्पेशल क्लास ऑफ द फॉग इज ऑब्टेन्ड विच इज कॉल्ड स्मोग। स्मोग दो तरह का होता है, एक क्लासिकल स्मोग, एक फोटोकेमिकल स्मोग। जो क्लासिकल स्मोग होता है वो तो डस्ट पार्टिकल्स पर मॉइस्चर के डिपॉजिट होने से बनता है। ज़्यादातर जाड़ों में जो कोहरा होता है, कई कई दिन तक सूरज नहीं निकलता है, दैट इज क्लासिकल स्मोग। और फोटोकेमिकल स्मोग इज कॉज्ड बाई सम केमिकल्स जैसे एक्रोलिन, जैसे PAN, जैसे CAN इत्यादि कुछ केमिकल्स होते हैं। ये हवाई जहाज जो आसमान में चलते हैं उनके चलने में जो धुआं रिलीज होता है उसमें जो केमिकल्स होते हैं वो फोटोकेमिकल स्मोग कॉज करते हैं और ये ब्राइट सनी एरियाज में पाया जाता है।